आप ये बताइए कि एक मोल है सोडियम का, तो एक मोल सोडियम का मास कितना होगा? तो हम ये कहेंगे सोडियम के ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। अब सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है? 23, बिल्कुल सही। तो सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो 23 होता है। तो इसका मतलब सोडियम का अगर एक मोल होगा तो 23 ग्राम होगा उसका वजन। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन के एक मोल में कितना मास होगा? 18। तो ऑक्सीजन नहीं, 18 नहीं 16। तो वो ऑक्सीजन के एटॉमिक मास के बराबर यानी कि 16 ग्राम के बराबर। तो ये हमको याद रखना है। तो पहला रिलेशन 1 मोल ऑफ एटम्स इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। तो पहला रिलेशन तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा 1 mole of atoms is equal to 6.022 into 10 की पावर 23 atoms of that element। 6.022 into 10 की पावर 23 atoms of that element। ये हो गया। तो ये दो रिलेशन बस मेन है। अच्छा, तीसरा रिलेशन अपने आप बन जाएगा। gram atomic mass of any element is equal to 6.022 into 10 की पावर 23 atoms of that element ये तीन याद रखने हैं भाई। कैसे? उन्होंने बोला कि 1 मोल में ग्राम एटॉमिक मास, 1 मोल उस एलिमेंट के ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, 1 मोल ही 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स के बराबर। तो इसका मतलब ये 1 मोल इसके भी बराबर, 1 मोल इसके भी बराबर, तो ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर। ठीक है, तो ये तीन रिलेशन हो गए। अब इन तीन रिलेशन को दिमाग में रखते हुए और ये ध्यान में रखते हुए, जैसे एक बार पहले भी जब करवाया था तब भी यही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अगर मान लीजिए 5 नोटबुक्स हैं, 5 नोटबुक्स की कॉस्ट है ₹100। ठीक है, 5 नोटबुक्स हैं, उनकी जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज़ है टोटल। तो अगर आपसे कोई ये कह दे कि भाई 10 नोटबुक की कॉस्ट बताओ या 12 नोटबुक की कॉस्ट बताओ, तो आप कैसे कहेंगे कि आपको कॉस्ट बतानी है। सुनिए, आपको कॉस्ट बतानी है तो कॉस्ट किस में निकलेगी? रुपीज़ में निकलेगी। तो जब वो बोल रहे हैं कि आप 12 नोटबुक्स की कॉस्ट बताइए, तो वो जो कॉस्ट वाला पोर्शन है ना, जो आपको कैलकुलेट करना है, उसको आपको राइट हैंड साइड में रखना होगा। जो चीज़ कैलकुलेट करनी है उसको आप राइट हैंड साइड में रखेंगे। ऑलरेडी राइट हैंड साइड में, ऑलरेडी राइट हैंड साइड में। तो आप ये कहेंगे 5 नोटबुक्स कितने की है? ₹100 की। तो एक नोटबुक 20 रुपीज़ है ना। कैसे बताया? ये 5 जो है 100 के डिनोमिनेटर में चला गया, तो ये क्या हो गया? ₹100/5। तो 5 20s यानी कि 20 रुपए की एक नोटबुक। ठीक है, अब बोल रहे हैं 12 नोटबुक, तो 12 2400 रुपीज। तो 20 into 12। तो इसको ना, इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं। यूनिटरी मेथड का मतलब क्या हो गया? 240 भाई, खा दी मुझे 400 तूने लिख बढ़ा दे, 2000 कर दिया। अरे 2400 रुपए की थोड़ी आएंगी 12 नोटबुक, इतनी महंगी। ठीक है, बहुत मोटी नोटबुक होंगी तब भी उतनी महंगी तो नहीं है। 1200 रुपए साथ में। चलिए खैर छोड़िए। तो 12 नोटबुक आ गई 240 रुपीज़ की। अब इसके बाद देखिएगा कि अब इसी क्वेश्चन को पलट कर भी पूछा जा सकता है। पलट कर ऐसे पूछा जा सकता है, ओरिजिनल कंडीशन क्या थी? 5 नोटबुक आ गई 100 रुपये की। अब आपसे वो पूछेंगे कि भाई आप ये बताइए कि 700 रुपये में कितनी नोटबुक्स आ जाएंगी? 700 रुपये में कितनी नोटबुक्स? तो कितनी का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ नोटबुक्स आपसे पूछा जा रहा है। तो जब नंबर ऑफ नोटबुक्स आपसे पूछा जा रहा है तो नंबर ऑफ नोटबुक्स कैसे बताओगे? नंबर ऑफ नोटबुक्स में आपको नोटबुक्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देना है। तो जो चीज़ आपसे पूछी जा रही है आप उसको राइट हैंड साइड में रख देंगे। कैसे? ये तो हमारी इनिशियल कंडीशन थी जो हमको दे रखी थी। तो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कंडीशन दे रखी होगी। अब जैसे इसमें वो पूछते हैं कि भाई 100 रुपये में तो 5 नोटबुक आती हैं, तो 700 रुपये में कितनी आएगी? 35। 35। ये आपने अपनी कॉमन सेंस से बता दिया।
लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करना है, वो ऐसे करेंगे कि आप नोटबुक्स वाले को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे। आप ऐसे लिखोगे ₹100 में कितनी नोटबुक्स आ गई, 5 नोटबुक्स। फिर लिखना है जो लिख रहा हूँ। समझा रहा हूँ इसी तरह, ठीक है। चाहो तो लिख सकते हो उसको। इसी तरह से ₹1 में कितनी नोटबुक आएगी, तो आप लिखेंगे 5/100, 5/100 नोटबुक्स। ठीक है, तो सुनने में बड़ा बड़ा अजीब लग रहा है कि ₹1 में कहाँ नोटबुक आती है और ये कोई नंबर ऑफ नोटबुक्स है 5/100। ठीक है, लेकिन हम निकालेंगे, यूनिटरी मेथड यही है, ₹1 में इतना। आपने बोला तो जो निकालना है जैसे रुपीज वाले राइट हैंड साइड में होगा तो जो फिर- चीज़ निकालनी है हमको, उसे हमको राइट हैंड साइड में रखना होता है। अब वो पूछ रहे हैं कि ₹700 में कितनी नोटबुक्स आएंगी, तो कितनी नोटबुक्स, तो इसलिए मैंने नोटबुक्स को राइट हैंड साइड में पलट कर लिख दिया। ठीक है ना, पहले 5 नोटबुक्स और ₹100 पहले राइट हैंड साइड में लिखा हुआ था, क्योंकि मेरे को पहले ये बताना था, कॉस्ट ही निकालनी थी, 12 नोटबुक्स की कॉस्ट निकालनी थी। अब ₹700 में कितनी नोटबुक्स आएंगी, तो इसलिए नोटबुक्स को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दिया। तो ₹700 में कितनी नोटबुक्स आएंगी, ये 5/100 है ना, इसमें 700 मल्टीप्लाई करिए, 2 0 से 2 0 कट गया, 5 7 जा 35। तो मुझे ये पता चल गया कि ₹700 में 35 नोटबुक्स आएंगी। तो अब इससे आपको ये आइडिया हो गया होगा कि मुझे जो भी चीज़ कैलकुलेट करनी है, तो जो भी कंडीशन हमको दे रखी होगी, जो चीज़ मुझे कैलकुलेट करनी है उसको मुझे राइट हैंड साइड पर रखना ही होगा। ठीक है, तब वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। रिलेशन ये 3 है। ठीक, अब जो भी वैल्यूज़ दे रखी होंगी मुझे उससे समझ में आ जाएगा कौन सा रिलेशन मैं यूज़ करने वाला हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिएगा, हाउ मेनी मोल्स how many moles are 5 grams of calcium? How many moles are 5 grams of calcium? ये जो है हाउ मेनी मोल्स आर 5 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम, तो ऐसा है कि क्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी मोल्स। ठीक है, आर 5 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम, तो ग्राम दे रखा है, यानी कि कैल्शियम का मास दे रखा है और कैल्शियम के मोल्स पूछ रहे हैं। तो मास और मोल्स में रिलेशन कौन सा है इन तीनों में से, मास और मोल में रिलेशन कौन सा है, फर्स्ट रिलेशन, बिल्कुल सही। तो 1 मोल में कितना होगा ग्राम एटॉमिक मास, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, बिल्कुल सही। तो वो क्या पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं हाउ मेनी मोल्स। तो मैं पहले वाले रिलेशन को ना पलट कर रखूंगा, हाँ मैं पहले वाले रिलेशन को पलट कर रखूंगा क्योंकि मुझे मोल्स निकालना है। हाउ मेनी मोल्स बोल रहे हैं वो, तो हम लिखेंगे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कैल्शियम, जो भी एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कैल्शियम दे रखा है तो मैं कैल्शियम में लिख दूंगा इस रिलेशन को, यहाँ सोडियम दे रखा होगा मैं सोडियम पर लगा दूंगा सेम रिलेशन। मोल को मैंने पलट कर राइट हैंड साइड में इस वजह से लिखा है क्योंकि मुझे मोल्स ही निकालना है। ग्राम एटॉमिक मास कैल्शियम का होता है बेटा 40, तो 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम, ये हमको याद रखने हैं एटॉमिक मासेस की। मैंने 23-24 कुछ एलिमेंट्स की लिस्ट बनवाई थी, उनका आपको अच्छे से लर्न करना होगा। इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कैल्शियम, तो 40 ग्राम में 1 मोल हो गया, 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 1/40 मोल ऑफ कैल्शियम। 1 ग्राम में इतना हो गया, तो 5 ग्राम में कितना, 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 1/40 इंटू 5। अब क्या है कि इसको 1/8 लिखेंगे। ठीक है, 5 1 5, 5 8 40। अच्छा 1/8 क्या होता है, 0.125 मोल्स ऑफ कैल्शियम। हो गया, समझ गए, क्लियर है? सही है, सर अगर सी की जगह कैल्शियम सीधा लिख दिया तो गलत हो जाएगा? नहीं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सी उसका सिंबल हो गया। चलिए जी, इसके बाद अगला देखते हैं। तो बस फंडा ये याद रखना है कि एक तो ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा रिलेशन यूज करना है, और दूसरा कि जो चीज़ पूछी जा रही है उसको राइट हैंड साइड पे रख देना है।
चलिए जी, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स? What is the mass of 4 moles of aluminum atoms? So given mass है नहीं ठीक है. क्या पूछ रहे हैं? What is the mass? मास पूछा जा रहा है और किस में पूछ रहे हैं? 4 मोल एल्यूमिनियम में. तो मोल में और मास में अगेन कौन सा रिलेशन? फर्स्ट रिलेशन. अब वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द मास. तो मास निकालना है, तो जो चीज़ निकालनी है उसको राइट हैंड साइड में रखेंगे. पहले से ही राइट हैंड साइड में रखा हुआ है, एज इट इज लिख देंगे. क्या लिखेंगे? 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al. 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास वन मोल ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम. तो भाई 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम बताना है, एल्यूमिनियम का ग्राम एटॉमिक मास 27. बिल्कुल सही, 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम. 1 मोल में 27 ग्राम, तो 4 मोल में कितने हैं? Right. ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3. कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स calculate the number of atoms in 0.2 mole of sodium. अब पूछ रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स और कितने में? 0.2 मोल ऑफ सोडियम. सोडियम के 0.2 मोल्स में, मोल्स नहीं कहेंगे, 1 से नीचे वाले को मोल ही कहेंगे. समझ रहे हैं भाई? 1 मोल हो गया, 1 से नीचे है ना 0.2, तो इसलिए उसको मोल बोलेंगे. 1 से ऊपर वाली चीज़ जो है वो प्लूरल हो जाती है. तो हम ये कहेंगे कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.2 मोल ऑफ सोडियम. तो मोल में और नंबर ऑफ एटम्स में रिलेशन है, ठीक है. तो मोल और नंबर ऑफ एटम्स में कौन सा रिलेशन यूज करूँ बता दो? सेकंड रिलेशन. इधर है मोल और इधर है एटम्स, ठीक है. तो वो बोल रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स. तो मुझे नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं. तो नंबर ऑफ एटम्स को मैं राइट हैंड साइड पर लिखा रहने दूंगा, लिखा हुआ ही है ऑलरेडी. इसी रिलेशन को ऐसे लिख देंगे. 1 मोल ऑफ एटम्स लिखने की बजाय क्या लिखूंगा? 1 मोल ऑफ सोडियम. One mole of sodium is equal to 6.022 into 10 की power 23 atoms of sodium. 6.022 into 10 की power 23 atoms of sodium. ठीक है. 1 मोल में इतना है, तो 0.2 में कितना? इसमें कुछ डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं. 1 मोल का और 0.2 का, तो 0.2 मल्टीप्लाई करेंगे. तो इसे लाइक 0.2 मैंने भी लिख सकता. मैंने क्यों लिख रहे हो आप? कोई वैल्यू लिखो. नहीं तो एरोगेटर नंबर के लिए हो जाएगा. अच्छा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1.2044 into 10 की पावर 23 एटम्स. ठीक है. चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं.
Fourth question. How many moles are how many moles are 9.033 9.033 into 10 to the power 24 atoms of helium? Into 10 की पावर 24 एटम्स ऑफ हीलियम. तो भैया एक तो एटम्स दे रखे हैं और हाउ मेनी मोल्स, तो किस किस में रिलेशन हो गया? Sir, second. मोल्स में और नंबर ऑफ एटम्स में, यानी कि सेकंड. अब वो बोल रहे हैं हाउ मेनी मोल्स, यानी कि मुझे मोल्स कैलकुलेट करने हैं. तो मोल वाली जो चीज़ है उसको मुझे राइट हैंड साइड पर रखना होगा. Yes, sir. तो ये जो मोल है इसको राइट हैंड साइड में रखो और एटम्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखो. तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स. हीलियम का सिंबल होता है He ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ हीलियम. तो इतने एटम में तो एक मोल हो गया, तो 1 एटम में कितना होगा? 1 एटम ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 1 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोल्स ऑफ हीलियम. एक एटम में इतने मोल हो गए, तो 9.033 इंटू 10 की पावर 24 एटम्स ऑफ हीलियम, इसमें कितने मोल्स हो जाएंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई बाई 9.033 इंटू 10 की पावर 24. आप ऐसे ही सोचिए, अगर 3.011 है, 3.011 में अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6.022 आ जाएगा. और 3.011 में अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो 9.033 आ जाएगा. तो ये 3 हो गया. ठीक है, इधर 10 की पावर 23 है, इधर 10 की पावर 24 है. तो आगे कर रहा हूँ उसको उस तरफ. टेन की पावर 23 ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, तो 3 इंटू 10 की पावर 24 माइनस 23 और अपॉन में 2 था ही. 3 अपॉन 2 इंटू 10, 2 5 ज़ा 10. मोल्स ऑफ हीलियम. 15 मोल्स ऑफ हीलियम. बताइए जी, क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे. कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स calculate the number of iron atoms in a piece of iron weighing calculate the number of iron atoms in a piece of iron weighing 2.8 gram हाँ जी, कौन सा रिलेशन? थर्ड वाला. कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स. तो एक तो एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स है, और दूसरा है मास यानी कि ग्राम. तो ग्राम एटॉमिक मास और नंबर ऑफ एटम्स यानी कि थर्ड रिलेशन यूज होगा यहाँ पर. और वो क्या कह रहे हैं? कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स, यानी कि इसको ऐसे ही लिखना है.
भाई एटम्स जो है वो राइट हैंड साइड में लिखे हुए हैं ना, तो मेरे को नंबर ऑफ आयरन एटम्स कैलकुलेट करना है, तो जो चीज़ कैलकुलेट करनी है उसी को राइट हैंड साइड में रखेंगे हम, ठीक। यस सर। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन अ पीस ऑफ आयरन वेइंग 2.8 ग्राम। तो नंबर ऑफ आयरन एटम्स निकालने हैं, तो आप लिखेंगे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयरन ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज इक्वल टू 6.022 into 10 की पावर 23 atoms of सिक्स पॉइंट जीरो डबल टू इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ आयरन। ये हो गया। हाँ जी, आयरन का एटॉमिक मास 56। Yes. यहाँ लिखेंगे 56 ग्राम ऑफ आयरन इज इक्वल टू 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ आयरन। बार बार लिखने की जरूरत नहीं, एटम्स लिखो बस, इतना बहुत है। 56 ग्राम में इतना, तो भाई 1 ग्राम में कितना? इतना एटम्स हो गए। 1 ग्राम में इतना एटम्स, तो फिर 2.8 ग्राम में कितना? अच्छा, इसमें ना जैसे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं चीज़ों को ऐसे कि जैसे आपको लगे कि भाई 56 से फिर इसको डिवाइड करो, तो डिवाइड करने में अभी टाइम मत खराब करना। उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि मुझे ये दिखाई दे रहा है 2.8 है, तो 28 2 सा 56 होता है, ठीक है ना। तो 28 से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो 56 जो है वो अपने आप कट ही जाएगा। तो इसलिए मैं अभी इसको डिवाइड नहीं कर रहा था यहाँ पर, ठीक है। अभी मैंने इसको ऐसे ही रखा। 1 ग्राम में इतने एटम्स हैं, तो 2.8 ग्राम में कितने आ जाएंगे? मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.022 into 10 की पावर 23 अपॉन 56 मल्टीप्लाइड बाई 2.8। भाई पॉइंट आया तो नीचे आ गया 10, 28 1 जा 28, 28 2 जा 56, 2 से इसको डिवाइड करा तो 3.011 आ गया। सर ये 56 कौन सा है? 56 ये आपको ना लर्न करने पड़ेंगे एटॉमिक मासेस। जैसे आयरन है, एटॉमिक मास। हाँ आयरन का एटॉमिक मास मैंने एक लिस्ट बनाई है आपके पास? बनवाई थी हाँ। है ना। लिस्ट की फोटो जिसकी भी राइटिंग थोड़ी साफ सी हो। राइटिंग किसकी साफ है? यस मेरी सर, मेरी भी नहीं है। सर उसको तुम्हारी तो है ही चाहिए। नहीं। तुम्हारी साफ है शायद? मेरे पास तो लिस्ट ही नहीं है। चलो मैं ही भेज दूंगा भाई, मैं ही भेज दूंगा, ग्रुप पर डाल दूंगा। और 2.8 ग्राम में कितना हो गया? अब इसको क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर में 10 है और इधर 10 की पावर 23 है, तो जब 10 ऊपर आ जाएगा 10 की पावर 22 बचेगा। तो 3.01 into 10 की पावर 22 एटम्स, ये हो गया हमारा 2.8 ग्राम ऑफ आयरन में कितने एटम्स होंगे। एक और क्वेश्चन नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। एक मिनट बस।
हाँ जी, अब क्वेश्चन नोट कीजिएगा। इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेज 12 ग्राम्स, if 1 mole of carbon atom weighs 12 grams, comma, what is mass in grams what is mass in grams of 1 atom of carbon? देखिए पहली लाइन जो इन्होंने दी है ये चलिए ठीक है, इन्होंने एक्स्ट्रा दे दिया, ज़रूरत नहीं थी, हमको मालूम है 1 मोल ऑफ कार्बन में 1 मोल ऑफ कार्बन में कितना होगा, मास कितना होगा, उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, और कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास 12 ग्राम होता है, हमको पता है। तो इन्होंने चलिए वो चीज़ आपको बता दी कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेज 12 ग्राम्स। व्हाट इज व्हाट इज द मास इन ग्राम्स ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन? तो वो कह रहे हैं कि एक एटम में कितना मास होगा, ये बताइए। तो रिलेशन किस किस में पूछा जा रहा है, व्हाट इज द मास और ग्राम्स और 1 एटम ऑफ कार्बन। तो एटम और मास में, एटम और मास यानी कि एटम और मास यानी कि थर्ड रिलेशन। तो जो पहली वाली लाइन है ये मोल और ग्राम, ये मोल और ग्राम ये बिना मतलब कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जो पूछा जा रहा है उस पर फोकस करिए, व्हाट इज द मास इन ग्राम्स ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। तो व्हाट इज द मास यानी कि मास को राइट हैंड साइड पे रखना है, तो थर्ड रिलेशन को पलट कर लिखना होगा। आप ये लिखेंगे 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन is equal to gram atomic mass of carbon is equal to gram atomic mass of carbon। ठीक है, तो मतलब 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन, ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का 12 ग्राम, तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन के बराबर हो गया ये। तो एक एटम में कितना मास होगा, 1 एटम ऑफ कार्बन is equal to 12 upon 6.022 into 10 की पावर 23 ग्राम, ये हो गया। अब देखिए ये जो 10 की पावर 23 40 कौन से उसके 40 कौन सा एलिमेंट का? कैल्शियम शुरुआत में जो करा था पहला क्वेश्चन। अब जरा देखिए 1 एटम ऑफ कार्बन एक, हाँ आर्गन का भी क्या, आर्गन, हाँ उसका भी 40 होता है आइसोबार से। तो जरा देखिएगा ये है 12 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब ये जो डिनोमिनेटर में 10 की पावर 23 है इसका कुछ नहीं करा जा सकता, ये तो ऊपर आकर 10 की पावर -23 बन जाएगा। लेकिन यहाँ जो दे रखा है ना 12 डिवाइडेड बाई 6.022 काश ये 6 होता तो 6 2 12 बन जाता ना, सीधा सीधा डिवाइड हो जाता है। लेकिन ये 6 से जरा सा बड़ा है, तो जो ओवरऑल फ्रैक्शन है वो 2 से जरा सा छोटा हो जाएगा। नहीं समझे भाई, अगर 12/6 होता तो 2 आता ना, आंसर 2 आता अगर 12/6 होता तो। अब ये डिनोमिनेटर को थोड़ा सा बड़ा कर दिया तो जो रिजल्ट है जो 2 आने वाला था वो 2 से थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, इसी को इन्वर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऐसा लग रहा हो कि नहीं ये फालतू का लॉजिक मैं नहीं करूँगा, मैं तो डिवाइड करूँगा, तो डिवाइड कर लेना, कोई बात नहीं। डिवाइड करने से भी रिजल्ट वही आएगा। आप इसको सीधा सीधा ये लिख सकते हैं 1.99 और 10 की पावर 23 ऊपर जाकर हो जाएगा -23। 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम्स, 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम्स, 10 की पावर 23 ऊपर जाकर -23 बन जाएगा। बताइए भाई, ऑनलाइन वाले बताएं, क्लियर है? ठीक है, समझ गए? ठीक है जी। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, आपको एक चीज़ बतानी थी कि परसों ना मेरे घर में ही प्रोग्राम है, घर में ही फंक्शन है, तो मैं थोड़ा मतलब परसों का तो मैं ऑफ ही रखूँगा कंप्लीट।
ठीक है, तो परसों यानी कि थर्सडे को तो आपकी क्लास होगी नहीं। अच्छा, और प्रिपरेशन भी सारी मतलब हम लोग ही कर रहे हैं, तो इसका मतलब हो सकता है 1% चांस है कि शायद मैं आपका कल का भी ऑफ रखूँ। ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। या तो ऐसा हो सकता है 5 का तो देखिए कंप्लीट ऑफ है, या तो 4 की छुट्टी हो सकती है या 6 की हो सकती है, ऐसा हो सकता है, लेकिन चांसेस मतलब कम ही रखूँगा मैं इसलिए। कोशिश ये रहेगी कि भाई आपकी सिर्फ एक ही क्लास का लॉस। भाई खोल देना प्लीज। अच्छा, अब जरा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सेवंथ में है, which has more number of atoms which has more number of atoms, 100 grams of sodium or 100 grams of iron. हंड्रेड ग्राम्स ऑफ सोडियम और 100 ग्राम्स ऑफ आयरन। समझ गए ना, वो आयरन का जो सिंबल है वो Fe होता है। 100 ग्राम्स ऑफ सोडियम और 100 ग्राम्स ऑफ आयरन ये हो गया। अब वो पूछ रहे हैं विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स, तो ये ना कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है। तो इस कंपैरिजन वाले क्वेश्चन में आंसर तुम बताओ, 100 का तो करा नहीं है, तुक्के से बता रहा है अभी। सर तुक्का नहीं लगा रहा। फिर पक्का? सर वो गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है ना, उसी का निकाल के रुको रुको रुको, विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स, 100 ग्राम ऑफ सोडियम और 100 ग्राम्स ऑफ आयरन। तो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर कंपैरिजन करना है मेरे को। यहाँ पर मेरे को कंपैरिजन किस किस में करना है, सोडियम Na और आयरन Fe। इन दोनों में 100 ग्राम सोडियम में नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे या 100 ग्राम आयरन में नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे, इनमें कंपैरिजन करना है। तो वो कंपैरिजन कैसे होगा, कंपैरिजन में फिर मेरे को ये पूरा बड़ा नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो नंबर होता है ना 6.022 इंटू 10 की पावर 23, एवोगैड्रो नंबर कहते हैं इसको। इसको Na लिख सकते हैं, Na बता रहा हूँ। यहाँ इसके सॉल्यूशन में लिख लीजिए Na इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। ठीक है, अच्छा मुझे निकालना क्या है, मुझे तो नंबर ऑफ एटम्स निकालना है ना। और क्या दे रखा है, ग्राम दे रखा है। इसका मतलब ग्राम और नंबर ऑफ एटम्स में रिलेशन, तो थर्ड वाला रिलेशन निकालना क्या है, एटम्स। तो एटम्स को राइट हैंड साइड में लिखा रहने देंगे। तो यहाँ लिखूंगा मैं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ क्या, सोडियम इज इक्वल टू Na इज इक्वल टू Na एटम्स लिख लो। ये जो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 है, इसको Na बोल देते हैं। तो बार बार इतना लंबा टर्म लिखने की बजाय Na लिख दिया बस। सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास बोलो, 23 ग्राम ऑफ सोडियम, 23 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू Na एटम्स ऑफ सोडियम। ठीक है, तो भाई 1 ग्राम ऑफ सोडियम, इसमें कितना हो जाएगा Na अपॉन 23 एटम्स। ठीक है, तो 100 ग्राम में कितना बोलो, तो Na मल्टीप्लाइड बाई 100 और अपॉन में 23 लिख दो ऐसे। कितने एटम्स, समझ गए कि नहीं? इसके बाद देखते हैं अब बात करते हैं फिर उसकी आयरन की। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयरन डिवाइड नहीं करेंगे हम। अरे कुछ नहीं करना। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयरन
कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है, करने की कुछ भी इसमें ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज इक्वल टू वही 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ आयरन। आयरन का ग्राम एटॉमिक मास बोलो 56 56 ग्राम ऑफ आयरन is equal to Na atoms. So 1 ग्राम ऑफ आयरन डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो 100 ग्राम में कितना बोलो 200। तो क्या होता है कि जब न्यूमरेटर सेम है, जैसे मान लिया अच्छा 1/2 और 1/4 में बड़ा कौन सा नंबर सर है? 1/2 1/2 बड़ा है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा है नंबर वो बड़ा होता है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है। तो इसका डिनोमिनेटर देखिए Na into 100, तो न्यूमरेटर तो सेम है, Na into 100 न्यूमरेटर तो सेम है, तो डिनोमिनेटर 56 बड़ा है और 23 छोटा है। तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा एक्चुअल में नंबर वो बड़ा होगा। तो हम ये कहेंगे कि 100 Na upon 23 is greater than 156, ठीक है। तो which has more number of atoms? Sodium. Na has more number of atoms. ठीक है, चलिए जी, बस कल आप मैसेज चेक कर लेना। परसों का तो मैं खैर डायरी में मैसेज परसों का कंप्लीट ऑफ है, ठीक है। डाउट करवा दें, सर शाम को जैसे कब फ्री होगी फिर आप? मेरे को 6 तारीख के बाद पूछ लेना कभी भी, ठीक है। 6 के बाद कभी भी पूछ लेना, 7 में 8 में 9 में, जब तुम्हारा मन करे, ठीक है। Okay.